Happy New Year everyone. Welcome back to my channel. My name is Sanskriti and in this video I'm going to share last 1 month strategy for your board exams क्योंकि अब board exams को 1 महीना और कुछ 15-16 दिन ही बचे हैं. सो इट्स बेटर कि अब तुम लोग पढ़ना चालू कर दो. ठीक है, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो तुम कुछ तो गलत कर रहे हो बेटा, अब पढ़ लो. तो इस वीडियो में मैं जो स्ट्रैटेजी जो भी चीज़ें तुम्हें बताने वाली हूँ वो जेन्युइनली अच्छे से फॉलो कर लो. तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा if you will genuinely follow my tips and strategy. So without any further ado, let's begin. This strategy is divided into 10 plus 7 plus 7 plus 7 days. So it is the distribution of days and in days के हिसाब से तुम्हें strategy को follow करना है. So the phase 1 of this strategy is called completing your syllabus. Now if you have completed your syllabus, very good. एंड अभी तक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इन 10 दिनों में कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करने की. ओके, एंड अब अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा. कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो कुछ चैप्टर तो जल्दी हो जाएंगे और जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े उनको ज़्यादा टाइम दो. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इन दीज 10 days इज़, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो उसे दोबारा पूरा रिवाइज़ करो बैठ के. एक एक चैप्टर को डिटेल से, जो चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसको पढ़ लो, जितना रिवीजन कर सकते हो वो करो. एंड एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का. ठीक है, नाउ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसको तुम अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको थोड़ा कम टाइम देना, जो वीक सब्जेक्ट्स है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना. क्योंकि दिस इज द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन: 2 hours मैथ्स, 2 hours साइंस, 1.5 hours SST, 1.5 hours इंग्लिश एंड हिंदी एंड 1 hour टू योर क्वेश्चन प्रैक्टिस. इन सारे जो भी तुमने पढ़ा है एंड रिवीजन, जो चीज़ें पढ़ी हैं पूरे दिन में उनको रात को रिवाइज करके ही सोना है. अब तुम बोलोगे एक दिन में इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है. अब दिन में 6-7 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे. ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग सब लोगों की एटलीस्ट जनवरी के स्टार्टिंग के 10 दिन तो छुट्टी रहेगी, तो तुम लोग इतना तो पढ़ ही सकते हो. अगर छुट्टी नहीं है तो भी समहाउ ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स. स्कूल जा रहे हो, स्कूल में पढ़ ही रहे हो तो तुम्हारे चैप्टर्स तो रिवाइज हो ही रहे हैं, तो उसको इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो इसमें. बट अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ 6 से 7 घंटा एक दिन में पढ़ने की आदत डालो. ओके, सो द सेकेंड फेज इज कॉल्ड द रिविजन फेज. नाउ अब जो तुमने चीज़ें पढ़ ली हैं अब उन्हें हम रिवाइज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल हम सारी केमिकल रिएक्शंस रिवाइज़ करेंगे, हम सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, हम सारे फार्मूलाज याद रिवाइज़ करेंगे बैठ के एंड इनके क्वेश्चंस लगाएंगे. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन है हिंदी इंग्लिश में उसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो बेसिकली जो चीज़ें हमने अभी तो हम सिर्फ चैप्टर्स पढ़ रहे थे, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, हम रिवीजन करेंगे जो चीज़ें, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स हमें पता चलता जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें भूल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. तो उन सबको हम बैठ के रिवाइज़ करेंगे. हम फार्मूला शीट बनाएंगे. ऑल्सो हम सारे रिएक्शंस को, सारे डायग्राम्स को, सारे फार्मूलाज को, सारी डेट्स को याद रिवाइज़ करेंगे. ऑल्सो क्रिएटिव राइटिंग पे टाइम देंगे, ग्रामर में टाइम देंगे एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, और इस 7 days में हम सारे सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे. हम करना ये है कि अभी तुमको लेके बैठना है क्वेश्चन बैंक एंड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अभी सैम्पल पेपर नहीं लगाना है, अभी सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है. एक बार क्वेश्चन बैंक हो जाए इन 7 days में, उसके बाद नेक्स्ट 7 days में क्या करना है उस पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फेज थर्ड एंड द नेक्स्ट 7 days विच इज़ 18th of January to 25th of January is called सैम्पल पेपर वीक. नाउ इन 7 दिनों में तुम लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सैम्पल पेपर 3 घंटा बैठ के सॉल्व करना है. ठीक है, डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एक एक सब्जेक्ट का, इतना काफ़ी है. 3 घंटा लगा के एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. और अगर जो बाकी का टाइम है उसमें बस ऐसे खोल लो, देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो कि तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. ठीक है, और जो चीज़ें तुम भूल रहे हो उसको रिवाइज़ कर लो. तो नेक्स्ट 7 days यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन एंड अदर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सब सॉल्व करना है. नाउ केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की एक PDF की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. यू कैन गो एंड चेक दैट. वो CBSE की ही लिंक है, सो उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना. वो साइंस की है एंड इट विल हेल्प यू जेन्युइनली, सो डू चेक आउट द लिंक. ओके, ऑल्सो इस वीक में हमें डेली 2 घंटा मैथ सॉल्व करनी है. अब तुम बेसिक मैथ्स वाले हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो, डेली 2 घंटा मैथ सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेज 4 विच इज़ कॉल्ड
करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, सो इन 3 फेजेस में जो पिछले 24-25 डेज जो हमारे निकले हैं, उनमें तुमने कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करी होंगी ऑफकोर्स, ठीक है। तुमसे कुछ टॉपिक्स नहीं बने होंगे, तुमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, तुमसे कुछ डेट्स नहीं याद आ रही होंगी, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, रिएक्शंस में दिक्कत हो रही होगी, डायग्राम्स में दिक्कत हो रही होगी। तो जो भी तुमने गलतियाँ करी है ना, तुम्हें इन सब चीज़ों को नोट करना है एक डायरी में, ठीक है। एंड ये जो वीक है, जो लास्ट वीक है, इसमें बैठ के उस डायरी को गो थ्रू करना है। एंड जो मिस्टेक्स तुमने करी हैं उन पे काम करना है, उनको करेक्ट करना है। जो चीज़ें तुमसे नहीं हो रही थी उनको एक बार और करके देखना है कि अब हो रही हैं या नहीं, या उन चीज़ों को करने की कोशिश करनी है। एंड जो मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट था तो वो देख लो, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो रिएक्शंस नहीं हो रही थी उनको याद करो, जो डायग्राम्स नहीं बन रहे थे उनको याद करो, जो लेबलिंग नहीं हो पा रही थी वो रिवाइज़ करो, ठीक है। जो डेट्स याद नहीं आ रही थी उनको रिवाइज़ करो। दिस विल बी योर लास्ट वीक जिसमें तुम अपनी गलतियों पे काम करोगे, क्योंकि हम आगे करते जाते हैं और बीच में जो हमने गलतियाँ करी होती है ना, हम उन्हें इग्नोर करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। वो जो गलतियाँ होती है ना, वही बोर्ड में भी हो जाती है, इसलिए वो ना हो। इसलिए अभी ही अपनी गलतियों पे काम करो एंड उनसे सीखो, उनको करेक्ट करो, क्योंकि फिर अगर वो गलतियाँ बोर्ड में हो गई ना तो फिर तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा कि ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर चुकी हूँ, मुझे पता है वो रिग्रेट तब लगता है, कुछ टाइम तक, बाद में नहीं लगता बट लगता है। तो करना ही क्यों है, नहीं करना ना। तो इसलिए अभी ही अपनी गलतियों पे काम करो, उनको सुधारो एंड करेक्ट देम। ओके, ऑल्सो अभी भी अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है, कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, कोई चीज़ में डाउट है, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करो, चीज़ों को रिवाइज़ करो और पढ़ो, बस पढ़ो। ओके, एंड सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करने ही है। पहले क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जब अच्छे खासे सॉल्व हो जाए उसके बाद सैम्पल पेपर पे जंप मारना, क्योंकि सैम्पल पेपर तुम्हें वो 3 घंटे बैठ के अगर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ही वो सैम्पल पेपर हेल्प करेगा। ऑफकोर्स अगर नॉर्मली भी करोगे तो करेगा, बट सैम्पल पेपर क्यों होता है? तुम्हें एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस देने के लिए, राइट। तो वो तुम अगर 3 घंटा बैठ के प्रॉपर सॉल्व करोगे तभी उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का तुम्हारा कोई वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, आउटकम, ठीक है। सो अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है तो 3 घंटे की सिटिंग लगा के ही करना। अदरवाइज अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है तो फिर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट case based competency based question key link in my description. That's it for this video. Okay, so this was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love, happy new year.